तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई वो मैग्लियार के इल्यूजन से बाहर आ गया था, जिसके बाद सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और ऊपर से मैग्लियार को भी एक गलतफहमी होती है, जिसकी वजह से वो योंगफाई पर हमला करती है। उसे लगा कि शायद योंगफाई उसके इल्यूजन में होने का फायदा उठा रहा है, और वहां पर मौजूद वो जाइंट वॉरियर वो एक ही अटैक के साथ उन सब लोगों को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और योंगफाई की बॉडी को चेक करते हुए उसकी बॉडी में अंदर मौजूद सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करता है कि आखिर तुम दोबारा से रीइंकार्नेट कैसी हुए हो, तुम्हारी बॉडी में भी डेथ एनर्जी है जैसे कि मेरी बॉडी में है। मगर उसे अच्छी तरह से चेक करने के बाद उस वॉरियर को पता चलता है कि किसी ग्रेट वॉरियर ने योंगफाई की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा वाइटल एनर्जी डाली है कि उसकी बॉडी में मौजूद डेथ एनर्जी वो योंगफाई को मरने के बाद भी दोबारा से जिंदा कर देती है। और ऊपर से उसकी बॉडी में जेड रुई भी होती है, जिसके बारे में वो जाइंट वॉरियर बिल्कुल भी नहीं जानता था। और वो योंगफाई से कहता है कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह इस गेम का हिस्सा हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा, तुम यहाँ से चले जाओ, पर जब तुम्हें इस सीक्रेट के बारे में पता चल जाए तो मुझे जरूर बताना। और योंगफाई जैसे ही बाहर आता है तो बाहर लिन फैमिली के लोग उस पर हमला कर देते हैं। योंगफाई वहां से जान बचाते हुए भागने की कोशिश करता है, उसके शोल्डर पर हल्की सी इंजरी भी होती है, मगर हमें दिखाया जाता है वहां पर कुछ खूंखार भेड़िए उसका पीछा कर रहे होते हैं, और ऊपर से ईगल क्राउन के लोग भी उसके पीछे पीछे उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कुछ वॉरियर तो उसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं। इतने में योंगफाई अपनी सोट के साथ एक वॉरियर का काम तमाम कर देता है और फिर पलट कर आता है और एक एक वॉरियर को फिर चुन चुन के मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उन वॉरियर्स को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी जान बचा पाए। पर अचानक से योंगफाई को एक बहुत ही पावरफुल ब्रीथ फील होती है और वो देखता है कि उसके सामने से कुछ वेपन्स आ रहे हैं। ये देखते ही वो अपनी सोड के साथ उन वेपन्स को काउंटर करता है और एक एरो को बीच में से काटते हुए उसके 2 टुकड़े कर देता है। इतने में योंगफाई देखता है कि उसके सामने एक एल्डर आ रहा है जो कि उसे किक मारने की कोशिश करने वाला है, तो योंगफाई फौरन से उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी फुल पावर को यूज करता है। मगर वो एल्डर अपनी दूसरी किक से योंगफाई पर इतनी जोर से वार करता है कि वो किक योंगफाई की बॉडी में इतना जोरदार असर करती है कि उसके मुंह से खून निकल आता है और वो एक पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर आ पहुंचता है। के बाद योंगफाई को पता चल गया था कि वो एल्डर एरो से काफी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसे यहाँ से भागकर जान बचानी होगी, वरना वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जाइंट ईगल के ऊपर मौजूद वॉरियर जैसे उसके ऊपर एरोस थ्रो करता है तो योंगफाई ना चाहते हुए भी फिर से अपनी सोड लेकर उन एरोस के रोकने की कोशिश करता है और फिर से अपने आप को किसी तरह उन एरोस से बचा लेता है। ये देखते ही वो एल्डर फिर से बहुत सारे एरोज उसकी तरफ रिलीज कर देता है और इस मर्तबा एक एरो योंगफाई के शोल्डर को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो और भी काफी ज्यादा जख्मी होता है क्योंकि वो पहले ही बहुत ही बुरी तरह हर्ट था और ऊपर से एक और इंजरी की वजह से अब वो बिल्कुल लड़ने के काबिल नहीं रहा था। जिस हाथ से वो सोड यूज कर रहा था उसी हाथ पर ही उसको एरो लगा था, तो अब उसके लिए वहाँ पे ज्यादा देर रुकना नामुमकिन था। उसके सामने मौजूद मास्टर्स उससे कहते हैं कि सुनो लड़के, हार मान जाओ, शायद तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। मगर वो ईगल वॉरियर कहता है कि लगता है इस लड़के को हमेशा के लिए खामोश करना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही वो जैसे ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके अपना एक ताकतवर एरो रिलीज करने वाला था, तो दूसरी तरफ से वो दूसरा मंक एल्डर वो भी अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करके अपना फाइनल अटैक करने की तैयारी करता है। ये देखने के बाद योंगफाई समझ जाता है कि वो दोनों अटैक्स को एक साथ नहीं रोक पाएगा, तो इसीलिए वो उस पहाड़ से ही छलांग लगाकर नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से वो उन अटैक से तो बच जाता है और ऊपर से वो एल्डर भी उस खाई से नीचे गिरते गिरते बाल बाल बचता है। मगर वो अपने लोगों से कहता है कि उसे तलाश करो, मुझे वो हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा मुझे उसकी डेड बॉडी हर हाल में चाहिए। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें लिन फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन यूनान था। वहाँ पर एक सोल्जर आकर कहता है कि यंग मास्टर, मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ कि उस जेडी गुफा से सिर्फ एक वॉरियर बाहर निकला है जिसका नाम योंगफाई है, मगर उसे रोकने के चक्कर में हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये सुनते ही लिन यूनान कहता है कि ठीक है, तो फिर अब 3 गुना आर्मी को भेजो, नहीं ऐसा करो कि 5 गुना लोगों को भेजो ताकि उसके बचने का कोई भी चांस ना रहे। ये सुनते ही वो वॉरियर वहाँ से चला जाता है और वो वॉरियर फिर दिल ही दिल में कहने लगता है कि उस लड़के को हर हाल में सजा मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो किसी पर भी रिलाई नहीं कर रहा। मगर अचानक से फिर वहाँ पर मैंगलियार भी आ पहुँचती है, जिसे देखकर लिन यूनान बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि ड्रीम फेरी तुम यहाँ पे? मैंगलियार को इसकी सच्चाई का पता चल गया था, तो वो मुझे मारने के लिए अपनी पावर को यूज करने वाली होती है और अपना एक पावरफुल
अटैक तैयार करती है। ये देखते ही लिन यूनान समझ जाता है कि ड्रीम फेरी अब उसका खेल खत्म करने के लिए आई है, मगर वो उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, वैसे भी हम लोग एक ही साइड पे हैं। मैं बहुत पहले ही तुम्हारी एबिलिटीज को देख चुका हूँ और मैं वादा करता हूँ कि उस डेड जेडी में जो कुछ भी हुआ है मैं उसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। बस वो लड़का योंगफाई एक मर्तबा मौत के घाट उतार दिया जाए, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारा सीक्रेट भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और मेरे बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने घर चले जाए। मैंने वैसे ही योंगफाई को मारने के लिए एक जाल बिछाया हुआ है, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ वो जिंदा नहीं आएगा। ये सुनकर मैगलियार सेटिस्फाई हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, जिस पर लिन यूनान थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि ये लड़की यहाँ पर खामोशी से मेरी बातें सुन रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे इस लड़की को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और फिर अचानक वहाँ पर एक और सर्वेंट आती है और वो कहती है कि यंग मास्टर, बहुत सारी फैमिलीज के डेनेट्स और मास्टर्स आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि अच्छा, तो अब जो होना है वो होकर रहेगा। वो अपनी सर्वेंट को कहता है क्या सब कुछ अरेंज हो चुका है? तो वो कहती है कि आप बेफिक्र हो जाएं, सब कुछ अरेंज कर दिया गया है, हम लोग बस इस मौके का फायदा उठाएंगे। हमारे लोग वैसे ही लोगों को भड़काने का काम करेंगे और वैसे भी लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं, बस हमें एक चिंगारी लगाने की देर है। आपको अगर किसी से डरना है तो वो सिर्फ मैगलियार है, क्योंकि सिर्फ वही है जो कि इस सच्चाई के बारे में जानती है। तो फिर लिन यूनान कहता है कि उसकी टेंशन मत लो, वो मेरी साइड पे है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस माउंटेन के ऊपर वो दोनों ही मास्टर्स अभी अभी मौजूद होते हैं और वहाँ पे योंगफाई का इंतजार कर रहे थे कि शायद उसकी डेड बॉडी या फिर वो जख्मी हालत में मिल जाएगा। मगर एक सोल्जर आकर कहता है कि मास्टर, बारिश तेज होने की वजह से हम लोग उसकी स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए उसे इस बारिश में ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप कहेंगे तो हम उसे फिर भी सर्च करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस पूरे के पूरे एरिया को चारों तरफ से सील कर दिया है, वो यहाँ से बाहर कभी भी नहीं जा पाएगा। ये सुनकर एक मास्टर कहता है कि इस एरिया में बहुत ही खतरनाक जायंट्स रहते हैं, उस लड़के का यहाँ पे सरवाइव करना मुमकिन ही नहीं है, बस हमें जरा संभल कर रहने की जरूरत है, वो लड़का खुद ब खुद ही कहीं ना कहीं मारा जाएगा। मगर हम लोग ऐसे घर नहीं जा सकते, हमें यहाँ पर कैंप लगाना होगा। और हमें दिखाया जाता है बाकी फैमिलीज के मास्टर्स और डेनर्स इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर डीन काफी ज्यादा परेशान था। अचानक लिनियन वहाँ पर इस तरह दिखावा करता हुआ आता है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में और काफ़ी तकलीफ में है। मगर डीन ज़ेन कहता है कि लिनियन, तुम अकेले वहाँ से बाहर क्यों आए हो, बाकी लोग क्यों नहीं आए? तो लिनियन कहता है कि मास्टर माफ़ कीजिए, मगर वो सब मारे जा चुके हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से योंगवे को देखते हैं। वो अभी भी जिंदा था, मगर बहुत ही बुरी कंडीशन में लड़खड़ाते हुए एक गुफा के अंदर आ गया था। और योंगफे कहता है कि ज़रूर इन सारे लोगों के पीछे वही लड़का होगा जिसका नाम लिन युआन था। वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए ये सब कुछ करवा रहा है। शायद उसने इसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्लानिंग्स कर रखी होंगी ताकि मैं किसी भी तरह अकेडमी वापस ना जा सकूं। ये कहते हुए वो लड़खड़ाकर वहीं पर ही गिर जाता है। और यहाँ पर लिन कह रहा होता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं बचा, कैनलोंग, एलिस, थोन और बाकी सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान होते हैं कि ये सारे के सारे टॉप एक्सपर्ट्स थे, आखिर वो लोग इतनी आसानी से उस गुफा में कैसे मर गए। और डोंगफिंग कहती है ये सब कुछ कैसे हो गया, योंगफे वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। मगर एल्डर जुओ कहता है कि मुझे बताओ आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। तो लिनियन कहता है कि हम लोग वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, मगर अचानक से फिर वहाँ पर एक जाइंट डीमन अपीयर हुआ जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसके आगे किसी के भी टिकने की हिम्मत नहीं थी। वो या तो कोई गॉड था या कोई डीमन। तो मास्टर उयांग कहता है कि क्या तुम लोगों ने उस पर हमला किया था? तो फिर लिन कहता है कि नहीं, मैंने उसमें कोई भी किलिंग इंटेंशंस नहीं देखी, मगर उसने एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स गए थे, मगर सारा मसला योंगफे की वजह से हुआ। तो एल्डर यानमिंग कहता है योंगफे क्या किया उसने? अगले सीन में हम लोग दोबारा उसी योंगफे को देखते हैं। वो अभी भी उसी गुफा के अंदर ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ होता और ख़ुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसी वो एनर्जी क्रिएट करते हुए अपने साथियों को एक सिग्नल भेजने की कोशिश करता है तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। वो बिल्कुल एक बेजान मुर्दे की तरह पड़ा हुआ होता है और कहता है कि मेरी इंजरीज़ बहुत ही ज़्यादा डीप हैं। मगर फिर हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है वहाँ पर अचानक से लाइफ एनर्जी अपीयर होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से वो डेथ एनर्जी बाहर निकलती है, जिसके साथ एनर्जी बॉड्स भी बाहर आती हैं और वो बाहर आकर एक बहुत बड़ा यंग डायग्राम क्रिएट कर देती हैं। वो डायग्राम अपने आसपास मौजूद एनर्जी को इकट्ठा करके उसे सीधा जेड री के अंदर ट्रांसफ़र करता है और वो जेड री फिर उस एनर्जी को योंगफे की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि योंगफे उससे होश में आ जाता है, मगर उस एनर्जी के प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता क्रैक होना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एनर्जी उसकी लिमिट से बहुत ही ज़्यादा है।
आहिस्ता आहिस्ता योंगफई फिर उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, मगर जेड रूई पावर वो कंटिन्यूसली उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही होती है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं, सब कुछ जेड रूई अपने आप से कंट्रोल कर रही है। और दूसरी तरफ से लिन यन अभी भी लोगों को भड़काने का काम कर रहा था और वो कहता है कि पता नहीं योंगफई ने उस डीमन से ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से वो इतना भड़क गया कि उसने हम पर हमला कर दिया। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि योंगफई वो उन डीमंस की लैंग्वेज को जानता है, इसीलिए तो वो उस डीमन के साथ इतनी आसानी से बात कर रहा था। ये बात सब लोगों को चौंका देती है कि योंगफई आखिर डीमन और गॉड्स की लैंग्वेज कैसे जान सकता है। और एल्डर यानमिंग कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो गया, योंगफई ने इतनी लैंग्वेज कब सीखी, क्या ये लड़का सही कह रहा है। मगर फिर लिनियन जल्दी में तेल डालने का काम करता है और कहता है कि मुझे अपनी फैमिली की कसम है, मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें से एक भी लफ्ज़ झूठ नहीं है। अगर आप लोगों को यकीन न है तो फिर आप लोग मैंगलियार से आकर पूछ लेना, वो बस कुछ देर में यहाँ पर अपीयर होगी। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो लड़की जिंदा है। उसका सुनकर बहुत सारे लोग तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि शुक्र है कि हमारे सेक्ट की एक लड़की जिंदा है। और बहुत सारे लोग क्योंकि इसे लाइक करते थे तो इसलिए उसकी ज़िंदा होने की खबर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी खबर थी। मगर लीन कहता है कि योंगफई वो भी ज़िंदा हो सकता था, मगर बदकिस्मत है कि वो जाइंट डीमन उसी के पीछे गया है और उससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो भी हमारे साथ ही उस गुफा से बाहर आया था, मगर उसके बाद से उसका कोई भी अता पता नहीं है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ वो डीमन इतना ख़तरनाक है कि वो उसे ज़िंदा छोड़ ही नहीं सकता। ये बात सुनते ही वहाँ पे मौजूद डिसाइपल्स कहते हैं कि हाँ, ये तो तय है, योंगफई इतना ताकतवर नहीं कि किसी गॉड लेवल के डीमन का सामना कर सके। और कुछ लोग कहते हैं कि योंगफई वो सच में डीमंस के साथ मिला हुआ हो सकता है, उसने ही तो हमारी एकेडमी में डीमंस को एंटर करवाया था और फिर खुद उन डीमंस को मारकर हमारी नज़रों में हीरो बनने की कोशिश की। मगर डोंगफिंग कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो इस किस्म के इंसान है ही नहीं। पर एल्डर यानमिंग कहता है कि लिनयॉन मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो लिनयॉन कहता है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, आप लोग मैंगलियार का इंतज़ार कीजिए, जब वो आएगी तो आप लोग उससे पूछ लीजिएगा। तो एक डिसाइपल कहता है कि हाँ, वो लड़की हमारे होली लैंड की डिसाइपल है तो इसलिए वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। पर दूसरी तरफ से एक वॉरियर वो लिनयॉन के साथ मिला हुआ होता है और कहता है कि हम लोग अपनी एकेडमी की डिसाइपल्स की मौत का बदला लेकर रहेंगे, उनकी ज़िंदगी ऐसे बेकार में जाया नहीं हो सकती। योंगफई की वजह से उनकी जान गई है तो हमें योंगफई को हर हाल में पकड़कर मारना होगा। और फिर दूसरे डिसाइपल्स भी उसके झांसे में आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, उसने धोखा दिया है तो उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे डीन्स को भी उसकी साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक गुनाहगार है तो इसलिए उसे उसके गुनाह की सज़ा हर हाल में देनी चाहिए। मगर एल्डर्स वो खड़ा होकर कहता है कि ठीक है, हम उसकी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। मगर एल्डर उयोंगमिंग उसे बैठने को कहता है और कहता है कि अभी इतनी जल्दबाजी मत करो। मगर लिन फिर से उन लोगों के इमोशंस को भड़काता और कहता है कि योंगफई ने मुझे धोखा दिया है, मैं तकरीबन मरने के करीब आ गया था, इसीलिए मेरी लिन फैमिली इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। मैं आज योंगफई की सर की कीमत लगा रहा हूँ, जो भी शख्स उसका सर काट कर लाएगा मैं उसे 500 गोल्डन कॉइन्स दूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पे मौजूद लिन के चमचे वो फ़ौरन से कहते हैं कि हम काट कर लाएंगे। ये सुनते ही बाकी लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, उसे मरना चाहिए। मगर एल्डर उयानमिंग वहाँ पे सबसे ज़्यादा समझदार होता है तो वो वहाँ पे एल्डर्स को इशारों में कुछ बता देता है। मगर दूसरी तरफ से लिन कह रहा होता है कि योंगफई, भले ही तुम मेरी लिन फैमिली के हाथों बच जाओ, मगर तुम अपनी एकेडमी से नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत की अफवाहें वो हर जगह फैलना शुरू होंगी और जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ पे हर शख्स तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तुम चाहे ज़िंदा रहो या ना रहो, मगर लोगों की नज़रों में तुम मर चुके हो। जहाँ पे हम देखते हैं कि योंगफई उस सारी जेडरी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है और उसकी इंजरीज़ भी हील हो चुकी होती हैं और जेडरी अभी भी कंटिन्यूसली उसकी बॉडी के अंदर न्यू एनर्जी डालती जा रही होती है। योंगफई जैसे उस एनर्जी को एक साथ रिलीज़ करता है तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मगर इसकी कन्फर्मेशन आगे हो जाएगी क्योंकि योंगफई इस वक्त बिल्कुल चेंज हो चुका है और वो कहता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, अब वक्त आ गया है कि अब शिकारी का शिकार किया जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन फैमिली के वो लोग एक जगह कैंप लगाए हुए होते हैं और कुछ लोग वहां पर पहरा दे रहे होते हैं, मगर उन लोगों को पता भी नहीं था कि कब योंगफई उन लोगों पर मौत की तरह आकर टूटने वाला था। वो अंधेरा होने का फायदा उठाता है क्योंकि वहां पर पहले ही बारिश हो रही थी तो काफी ज्यादा शोर था और ऊपर से लाइटनिंग के शोर की वजह से उन लोगों को ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो योंगफई इसी का फायदा उठाकर एक वॉरियर के पीछे जाकर अपनी नाइफ के साथ उसका गला काटकर उसे खत्म कर देता है। इसी तरह फिर वो एक एक वॉरियर के पीछे जाता है और उन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है।
उसकी स्पीड लाइटनिंग की तरह होती है, तो वो पलक झपकते ही एक के बाद दूसरे वॉरियर तक पहुंच जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा होता है, जैसे कि वो अब बिल्कुल रूथलेस बन चुका है। वहां पे दो वॉरियर्स कह रहे होते हैं कि अगर बारिश ना रुकी तो शायद हमारे लिए ठीक नहीं होगा। वो लड़का किसी सूरत यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। अगर वो जिंदा भाग गया तो फिर मास्टर शंगशेन वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर जब उन लोगों को वहां पर योंगफाई की आवाज सुनाई देती है तो वो लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, कौन है यहाँ पर? मगर आसपास तो कोई भी नहीं होता। वो लोग यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं, मगर वहां पर जैसे ही बिजली कड़कती है और थोड़ा सा अंधेरा होता है तो हमें वहां पर कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जो कि असल में योंगफाई की थी। वो मौत के साई की तरह उनके पीछे फिर रहा होता है और उन लोगों को पता भी नहीं था। जैसे ही वो लोग पीछे पलटते हैं तो योंगफाई अपनी नाइफ के साथ उन दोनों को मौत की नींद सुला देता है और तेजी से उन लोगों के कैंप्स की तरफ जाता है। वहां पर एक वॉरियर सो रहा था, मगर उसे नींद नहीं आ रही। जैसे ही वो अपनी आंख खोलते हैं तो उसके सामने उसकी मौत खड़ी हुई होती है। और फिर दूसरी तरफ हमें एक कैंप के अंदर उस ईगल मास्टर को दिखाया जाता है। वो वहां पर आग जलाकर एक जगह बैठा हुआ होता है, मगर एक वॉरियर उसके पास आकर एक स्क्रोल देते हुए कहता है कि मास्टर, लिन फैमिली की तरफ से एक अर्जेंट रिपोर्ट लाया हूँ। पर वो मास्टर उसे देखते ही पहचान जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो हमें पता चलता है कि वो लिन फैमिली का मेंबर नहीं बल्कि योंगफाई था। वो फौरन से एक पॉइजनसनेस पाउडर फैला देता है, जिससे वो एल्डर पीछे हटकर अपनी जान बचाता है। मगर योंगफाई जैसे ही अपनी नाइफ के साथ उसे मारता है तो वो एल्डर उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। इतने में वो पाउडर उसकी बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और यही मौका देखकर योंगफाई फिर से उस पर पलट कर आकर वार करता है। तो यहाँ पर वो एल्डर फिर से किसी तरह खुद को मैनेज करके बचाने में कामयाब हो जाता है और योंगफाई को पीछे धकेल देता है। मगर यहाँ पर योंगफाई इस मौके को हाथ से जाने देने वाला नहीं था। वो अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ वहां पर बहुत ही तेजी से उस एल्डर के करीब चला जाता है और उसी लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ उस एल्डर पर इतनी जोर से वार करता है कि वो उसके पूरे कैंप को उड़ाकर रख देता है। ये देखते ही एल्डर गोंगशेन भी उसे बचाने के लिए बाहर आ जाता है। मगर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि हर तरफ धुआं ही धुआं है। उसे वहां पर सामने योंगफाई दिखाई देता है। योंगफाई ने उसके ही अपने एक साथी को पकड़ा हुआ है और उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर लाकर रखता है। तो गोंगशेन कहता है कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। मगर योंगफाई पहले ही हिम्मत कर चुका था और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उसका गला काटकर उसे भी मौत की नींद सुला देता है। जिस पर एल्डर गोंगशेन कहता है, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। वो फौरन से हवा में ऊपर जाता है और अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल किक मारने के लिए नीचे आता है। तो योंगफाई भी नीचे से एक बैरियर बनाने की कोशिश करता है और वो एल्डर जैसे ही योंगफाई को किक मारता है कि वो योंगफाई को उठाकर वापस दूर फेंक देता है। योंगफाई को भी अब ये आइडिया हो गया था कि वो एल्डर कितना ताकतवर है, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अब स्वॉर्ड के जरिए फाइट करने की कोशिश करता है। जैसे ही एल्डर गोंगशेन फिर से अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का फायदा उठाकर योंगफाई को मारने वाला था तो योंगफाई अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और दोनों ही वहां से दूर जा गिरते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक से योंगफाई को भी काफी इंजरीज हुई थी और उसके मुंह से खून निकल आया था और दूसरी तरफ से वो एल्डर भी काफी पीछे तक जला गया था और वो योंगफाई से कहता है कि तुम एक नंबर के पागल हो। तो योंगफाई हंसते हुए कहता है कि सुनो ओल्ड मैन, तुम अब बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो। ये मत सोचना कि तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर कोई आएगा। चलो तुम्हारे साथ कोई खेल खेलते हैं। ये कहने के साथ योंगफाई वहां से भागकर दूर चला जाता है, जिस पर उस एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में लाल पीला हो रहा होता है। और वहां पर हमें मैग्लियर को भी दिखाया जाता है, जो कि दूर खड़े होकर ये तमाशा देख रही होती है। और शहर में हर जगह योंगफाई के पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं और वांटेड लिस्ट में उसका नाम डाल दिया जाता है। ये देखकर बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। योंगफाई ने 6 लोगों की जान ली है। मगर जब हम लोग वहां पर योंगलोंग को देखते हैं तो वो भी उस पोस्टर की तरफ देखता है। वहां पर लोग कह रहे होते हैं कि योंगफाई, ये तो हमारा हीरो था ना, ये विलेन कब से बन गया? मगर एक वॉरियर कहता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि हीरोज वो नहाती हुई लड़कियों को देखते हैं? ऊपर से इसने तो किंग युवान सिटी में न जाने कितने ही सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा है। पता नहीं ये दरिंदा और कितना खतरनाक हो सकता है। इसने और भी बहुत सारी सीक्रेट मेथड्स छुपाए हुए हैं जो कि ये हम लोगों पर भी आजमा सकता है। इसे खून के प्यासे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर सब लोग कहते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, उसे मर जाना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। वो लोग उसे ढूंढने के लिए अपने ड्रैगन्स को भी बुला लेते हैं ताकि उसे कहीं से भी ढूंढकर मार दिया जाए। और यानलोंग कहता है कि ये लड़का अगर मुसीबत खड़ी करने में कंपटीशन करता तो शायद पहले नंबर पे आता
और फिर हमें वहाँ पर लिनयान को दिखाया जाता है जो कि इस सारी सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि योंगफाई, तुम कुछ देर पहले यहाँ पर हीरो थे, मगर अब तुम बिल्कुल जीरो हो। किसी को हीरो बनते हुए देखने से उसे विलन बनते देखने में ज्यादा मजा आता है। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम लोग फिर से लिन फैमिली के लोगों को देखते हैं। वो योंगफाई का पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंच गए थे। वहां से थोड़ी सी रोशनी निकल रही थी। जब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है तो वहां पर योंगफाई मौजूद होता है और वो कल्टीवेशन करके अपनी इंजरीज को हील करके अपना पावर लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मगर जैसे ही उसे फील होता है कि बाहर लोग मौजूद हैं तो वो कहता है कि लिन फैमिली के लोग सच में बहुत ही घटिया हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करें और बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ आप YouTube पर किस टाइम पर मेरी वीडियो देखते हैं ये भी बता दें, ताकि मैं आपके टाइम पे वीडियो अपलोड कर सकूँ।